आज हम कक्षा 10 शेमोशी पाठ शिशु लालनम पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। पाठ परिचय। यह प्रस्तुत पाठ दिंगनाथ द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला से संपादित करके लिया गया है। यहाँ नाटक के अंश में राम अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों विनम्रता पूर्वक उन्हें मना करते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए राम उन दोनों के रूप और लावण्य को देखकर आकृष्ट होकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। इस पाठ में शिशु प्रेम का मनोहारी वर्णन किया गया है। सिंहासन स्थः राम तत् परिसतः विदुषकेनो दिश ये मान मार्गो तापसो कुशलव्यो। सिंहासन इस तरह, सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं। ततः परिविशतः, तब प्रवेश करता है कौन? विदुष के नो उपदेश्यामि मान मार्गो, यानी विदुष के द्वारा बताए हुए मार्ग से तापसो कुशलवो, तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं और विदुष के लव और कुश को कहता है कि हाँ आओ, इधर आओ। ऐसे वो उनको मार्गदर्शन करते रहते हैं और वो उनके पीछे पीछे आते हैं और प्रवेश करते हैं। अब विदुष कहता है इत इत आर्यो, आर्य यहाँ से, यानी चलने के लिए कहते हैं कि आप यहाँ से आगे चलो, यहाँ से आगे चलो। कुशलव रामम उपसृते प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य। कुशलव कहते हैं रामम उपसृते प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके। उपसर्ते का अर्थ होता है पास, प्रणम्य यानी प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराज से, क्या महाराज कुशल है? वैसे अपि का अर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ अपि पहले लगाया तो इसका प्रश्नवाचक है, इसमें प्रश्न के रूप में पूछा गया है। अपि कुशलम महाराज से, क्या महाराज कुशल है? तो अब महाराज क्या उत्तर देते हैं? राम है युष्मद् दर्शनात् कुशलमेव भवतो किम वयम यत्र कुशल प्रशंसे भाजनम एव न पुनर्तिथि जन समुचितस्य कंठासनस्य परिस्वज्ये अहो हृदय ग्राय स्पर्श। अब राम कहते हैं युष्मद् दर्शनात्, आप दोनों के या तुम दोनों को देखने से, कुशलमेव, मैं कुशल जैसा ही हूँ। लव और कुश को जब राम देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपको देख करके कुशल जैसा हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रशंसे भाजनम एव, क्या आप दोनों के द्वारा मैं कुशलता पूछने का ही पात्र हूँ? भाजनम का तो होता है पात्र। तो राम लव कुश से कहते हैं कि आप दोनों मुझे यही पूछोगे क्या कि मैं कुशल हूँ, इसी का पात्र हूँ? न पुनर् अतिथि जन समुचित से कंठासल से, अतिथि जन के सम्मान गले लगाने का नहीं। तो राम कहते हैं कि आप मुझे यही पूछोगे क्या कि आप कुशल हो, कैसे हो, आप आकर के मेरे गले नहीं लगोगे? परिस्वज्ये, परिस्वज्ये का होता है आलिंगन करके या गले लग के। अहो हृदय ग्राय स्पर्श, अहो इनका स्पर्श तो हृदय को छूने वाला है। जब राम लव और कुश को गले लगाते हैं तो उनको बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं कि ये स्पर्श तो हृदय को छूने वाला है। आसनार्धम उपवेशयति, आधे आसन पर बैठते हैं। अर्धमिस आधा, उपवेशति यानी बैठते हैं। आसनार्ध उपवेशयति, आधे आसन पर बैठते हैं। उभौ राजासनम खल वेतत न युक्त मध्यासितुम, वो दोनों कहते हैं ये तो राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं। राजा आसनम खल वेतत, खलु प्लस एतत, इसका संधि विच्छेद होता है। खलु माना निश्चय ही, एतत माना ये। राजासनम खलु एतत, ये तो राजा का आसन है। न युक्त मध्य आसितुम, इस पर बैठना उचित नहीं है, यानी ये राजा का आसन है तो इस पर हम कैसे बैठे? राम है स्वेधानम न चारित्र्य लोपाय तस्माद अंक वे हित मध्यास्यातम सिंहासनम।
तब राम कहते हैं, सवेधानम ने चारित्र्य लोपाय, रुकावट सहित यहाँ बैठना चरित्र को नष्ट नहीं करता। तस्मात अंक, तस्मात प्लस अंक, इसका संधि विच्छेद होता है, इसलिए गोद की रुकावट से युक्त सिंहासन पर बैठे। यानी राम उनको कहते हैं कि आप अगर सिंहासन पे नहीं तो मेरी गोद में बैठिए। अंक, अंकम उपवेशयति, गोदी में बैठाते हैं, अंक गोद को कहते हैं। अंकम उपवेशयति, गोद में बैठाते हैं। राम लव और कुश को गोद में बैठाते हैं। उभौ अनिच्छाम नाट्यतः राजन अलम अति दाक्षिणेन, वो दोनों सिंहासन पर बैठने की अनिच्छा का अभिनय करते हैं। जब राम उनको सिंहासन में बैठने के लिए कहते हैं, गोद में बैठाते हैं, तो वो ऐसे मन से कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं बैठना। उनकी इच्छा तो जरूर है, लेकिन वो ऐसा नाटक करते हैं। राजन अलम अति दाक्षिणेन, हे राजा अत्यधिक दयालुता नहीं करे, राम है। अलम अति शालीनता, तब राम कहते हैं आप दोनों अधिक शालीनता नहीं दिखावे। जैसे वो नाटक करते हैं कि नहीं नहीं हमें इन पे नहीं बैठना, आप इतनी दयालुता नहीं दिखाए, तब राम भी वापस कहते हैं नहीं आप भी इतनी शालीनता न दिखावे। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव वर्जति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक कच दत्वम। अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय यानी स्नेह के योग्य ही होता है। भवती शिशुजन्यो वयो अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव, यानी छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनको गुणी लोग क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। छोटी उम्र के कारण बालक है, गुणी लोगों के लिए प्रेम करने योग्य होते हैं, स्नेह करने योग्य होते हैं। वजती हिम करो अपि, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, अपि माना भी, बाल भावात, इसलिए चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शिवजी के मस्तक पर केत के पुष्प से निर्मित आभूषणों की भांति शोभित होता है। यानी छोटे बच्चे होते हैं वो प्रेम करने योग्य होते हैं, गुणी लोग उनको प्रेम करते हैं, और इसी बाल भाव के कारण जो चंद्रमा है वो शिवजी के मस्तक पर जिस तरह से केतकी के पुष्प से निर्मित आभूषण है, वैसे वो जो शिवजी के मस्तक पर शोभायमान है। यानी जैसे पुष्प है वो भगवान के सिर पर चढ़ाए जाते हैं, तो चंद्रमा भी उन केतकी के पुष्प के समान उनके सिर पर शोभायमान है। किस कारण? बाल स्वभाव के कारण। तो बच्चों के बाल स्वभाव की तुलना वो चंद्रमा से की है। राम है ऐसे बहुतो सौंदर्यावलोक्य जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुले पितामह्यो सूर्य चंद्रियो को वा भवतो वसस्य करता। ऐसे भवतो, ये आपके सौंदर्यावलोक जनितेन, सौंदर्य को देखने से उत्पन्न, कौतूहलेन पृच्छामि, कौतूहल के कारण, पृच्छामि यानी मैं पूछना चाहता हूँ। क्षत्रिय कुलों की क्षत्रिय कुल और पितामयो ब्राह्मण कुल, सूर्य चंद्रियो अथवा सूर्य और चंद्रमा में से को वा भवतो वसस्य करता, आपके वंश का करता कौन है? राम है। ये कहते हैं कि उनकी ये लव उसके सौंदर्य को देखते हैं तो उनकी ये उत्सुकता उत्पन्न होती है और वो पूछना चाहते हैं कि आप क्षत्रिय कुल के हो या ब्राह्मण कुल के हो, हैं आपके पिता में यानी दादा किस कुल के हैं, या सूर्य हो चंद्रमा में कौन सा आपका वंश है, यानी आप सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो। ये उत्सुकता पैदा राम के मन में होती है। लव है भगवान सहस्त्र दिधीति, तब लव कहता है भगवान सूर्य यानी हम सूर्यवंशी हैं। राम है। फिर राम पूछते हैं कथम अस्मत् समाना भिजनौ संवृतो, कैसे हमारे समान ये दोनों एक कुल में पैदा हुए हो। कथम माना कैसे, अस्मत् समाना हमारे समान, भिजनौ संवृतो ये हो, यानी जब वो कहते हैं कि भाई हम तो भगवान सूर्यवंश के हैं, तो राम कहते हैं ये कैसे, देखो ये दोनों भी हमारे कुल में ही पैदा हुए हैं, कैसी समानता मिली है, जिस कुल के हम हैं उसी कुल के आप हो। विदूषक
किम द्विरूपेक में प्रतिवचनम। अब विदुषक कहता है क्या दोनों का उत्तर एक ही है। किम का अर्थ होता है क्या, द्वयो यानी दोनों का, प्रतिवचनम उत्तर एक ही है। लव कहता है भ्रातृरावाम सोदरियो, भ्रातृ प्लस आवाम, आवाम हम दोनों, या भ्रातृ और आवाम जुड़कर भ्रातृआवाम है, आवे मात्रा रह के लगी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भ्रातृ प्लस आवाम होगा। अहम मन में आवाम हम दोनों होते हैं ना, तो ये हम दोनों के लिए आया, लव और कुश उनके लिए। हम दोनों सगे भाई हैं, सोदरियो यानी सगे भाई, सो उधर एक ही उधर से पैदा होने वाले, एक ही माँ के पेट से पैदा होने वाले, तो वो सगे भाई है। राम है समरूप है, शरीर सन्निवेश है, वे वैस अस्तु न किंचित अंतरम। तब राम कहते हैं शरीर की बनावट भी समान है, वे स्तु आयु का तो कुछ अंतर नहीं है, किंचित माना कुछ भी, अंतर माना अंतर नहीं है, यानी समान रूप है, शरीर की बनावट भी समान है, शरीर से नीचे बनावट समान है, वे माना आयु, आयु का तो कुछ अंतर ही नहीं। तब लव कहता है आवाम यमलव, हम दोनों जुड़वा है। लव उत्तर देता है कि हम दोनों जुड़वा भाई है। राम है संप्रति युज्यते, अब ठीक है। किम नाम ध्येयम, आपका क्या नाम है। जब उन्होंने बता दिया कि हम दोनों जुड़वा भाई है, तब राम जी पूछते हैं आपका नाम क्या है। तो लव है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्राव्यामि, कुश निर्दिश्य आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम। तब लव कहता है आर्य की वंदना में मेरा नाम लव बतलाता हूँ। आर्य से वंदनायाम लम इत्यात्मानं श्राव्यामि, आर्य की वंदना में मेरा नाम लव बतलाता हूँ। कुसुम निर्दिश्य, कुश की ओर निर्देश करके, आर्यो अपि गुरु चरणम वंदनाया, ये आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में, यानी लव है वो कहता है कि मेरा नाम है वो लव है, और कुश की ओर वो इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये भी आर्य के गुरु चरणों की वंदना में, यानी वो कुछ बोलना चाहते हैं। कुश है तब कुछ बोल जाते हैं। अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्राव्यामि, कुश कहता है मैं भी अपना नाम कुश निवेदन करता हूँ। राम है अहो उदातरम में समुदाचार है, किम नाम ध्येयो भवतोर गुरु। अरे अत्यंत सुंदर शिष्टाचार है, आपके गुरु का क्या नाम है। जब लव और कुश बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं कि मैं आर्य के चरणों में वंदना करता हूँ, मेरा नाम लव है, तो उनके उत्तर देने के तरीके से वो बहुत ही खुश होते हैं और पूछते हैं कि अरे अत्यंत सुंदर शिष्टाचार है, किम नाम ध्येयो भवतोर गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है। इसमें देखो भवतोर गुरु, ऊपर जो रह लगा हुआ है गए के ऊपर, इसमें ये विसर्ग संधि है, इसके संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगी भवता है प्लस गुरु, और जो विसर्ग है वो रे बन के गु के ऊपर बैठ गया, तो जब यह शब्द संधि युक्त हुआ तो भवतोर गुरु बन गया। लव है ननु भगवान वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि, यानी लव उत्तर देते हैं कि निश्चय ही हमारे गुरु का नाम वाल्मीकि है। ननु माना निश्चय ही, भगवान वाल्मीकि यानी हमारे गुरु वाल्मीकि हैं। राम है केन संबंधेन, तब राम पूछते हैं किस संबंध से, यानी आपके गुरु है पढ़ाई में, लिखाई में, कोई और कार्य कराने में, कैसे हैं आपके गुरु, क्या कार्य किया है उन्होंने जिसके कारण वो आपके गुरु हैं। लव है उपनयन उपदेशे, तब लव कहता है उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण। अपने हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, तो उसमें उपनयन भी एक संस्कार होता है। जब जनेऊ पहनाई जाती है तो उपनयन संस्कार होता है। तो पहले जब ब्रह्मचर्य का पालन करते और गुरु के पास पढ़ने जाते थे तो उनको जनेऊ पहनाई जाती थी, तो वो कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमें जनेऊ धारण करवाई है, उपनयन संस्कार करवाया है, इसलिए वो हमारे गुरु हैं। राम है अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदुतुम इच्छामि। अब राम कहते हैं अहम अत्र भवतो, अहम का होता में, अत्र माने यहाँ, भवतो आपके पिता का नाम, जनकम पिता का,
नाम तो जानना, वेदितुम इच्छा में, इच्छा करता हूँ, यानी मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव है, तब लव कहता है, नहीं जाना अहमिष्य नाम धेयम, मैं इनका नाम नहीं जानता। न कश्चित अश्विन तपोवने तस्य नाम विहरति, इस तपोवन में कोई भी उनका नाम व्यवहार में नहीं लेता। लव उत्तर देता है कि मैं पिता का नाम नहीं जानता और ना ही इस तपोवन में उनके नाम को कोई लेकर के पुकारता है। राम है, अहो महात्म्यम, तब राम कहते हैं आश्चर्यपूर्ण महिमा है, यानी ये तो कोई महात्मा है जिनका कोई नाम ही नहीं लेते। कुश है, जानायम तस्य नाम धेयम, तब कुश कहता है जाना अह्यम तस्य नाम धेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। राम है, कथ्यता, राम कहते हैं कहिए। कुश है, निर्नुक्रोशो नाम है, कुश कहते हैं निर्दयी नाम है। जब राम पूछते हैं कि आपके पिता का क्या नाम है, तो कुश इसका उत्तर देते हैं कि उनका नाम है वो निर्दयी है। तब राम पूछते हैं, राम है, वैसे अपूर्वम खलु नाम धेयम, वैसे को कहते हैं मित्र, मित्र ये तो अनोखा नाम है। अपूर्व मन अनोखा, खलु मन निश्चय, ये तो निश्चय ही अनोखा नाम है। विदूषक है, विचिन्त्य एवं तावत् पच्छामि निर्नुक्रोश इति क एवं भ्रति, तब विदूषक विचिन्त्य यानी सोच कर, विचार करके, एवं तावत् पच्छामि इस प्रकार पूछता हूँ, निर्नुक्रोश इति क एवं भ्रति, निर्दयी इस प्रकार कौन कहता है। विदूषक है, वो पूछते हैं कि भाई आपके पिताजी का नाम निर्दयी है तो ऐसा उनको कौन कहते हैं। तब कुश कहते हैं, कुश है अम्बा, कुश उत्तर देते हैं कि माता, ऐसा हमारी माता जी कहती हैं। विदूषक है, किम कुपिता एवं भ्रति उत्प्रकृतिस्था, तब विदूषक ये कहते हैं कि माना क्या आपकी माता क्रोधित होकर ऐसा बोलती है, भ्रति माना बोलती है या कहती है, या प्रकृतिस्था या उनका स्वभाव है। विदूषक, क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है अथवा स्वाभाविक रूप से। तब देखो कुछ क्या उत्तर देते हैं। कुछ है, यदि आयोर बाल भाव जनितम किंचित अविन्यम पश्येति तदा एवं अधिक्षिप्ति निर्नुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलम इति। कुछ उत्तर देते हैं, यदि आवयो, जब हम दोनों बाल भावात, बाल भाव के कारण या बाल स्वभाव के कारण अनितम कोई अविन्य देखते हैं, या हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, उनका कहना नहीं मानते, अविन्य का कार्य करते हैं, किंचित अविन्यम पश्यते, हमारे में अविन्य देखती है, तदा तो एवं अधिक्षिप्ति, वो हमको डांटती है। क्या कहती है, निर्नुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलम इति, अरे निर्दयी के पुत्रों इतनी चंचलता मत करो। अधिक्षिप्ति माना डांटती है। हम दोनों बाल स्वभाव के कारण कोई अविन्य देखती है, हम में अविन्य देखती है, या हम कोई उनका कहना नहीं मानते हैं, तब वो हमको ये कहती है कि निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो, मामिस मत करो, ऐसा कह करके डांटती है। विदूषक है, एत्योर यदि पितुर निर्नुक्रोशो इति नाम ध्येयम एत्योर जननी तेनाव मानिता निर्वासिता एतेन वचनेन द्वारको निर्भृत्य शक्ति। अब विदूषक कहते हैं, यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी है, एत्योर यदि पितुर निर्नुक्रोशो इति नाम ध्येयम, यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी है, एत्योर जननी तो इनकी माता, तेनाव मानिता उनके पिता के द्वारा, तेनाव मानिता उनके पिता के द्वारा, निर्वासिता यानी अपमानित होकर निर्वासित हुई होगी, इसलिए ऐसे वचनों से दोनों पुत्रों को डांटती है। द्वारको द्विवचन है, ये दोनों पुत्रों के लिए आया। जैसे अपन राम के रूप लिखते हैं तो राम है, रामो द्विवचन का क्रिया है, तो ये द्वारकहु
द्विवचन की क्रिया है, क्यों लव और कुश दो है, तो इसलिए दोनों पुत्रों के लिए आया है द्वार को यानी दोनों पुत्रों को निर्वृक्षति डांटती है। राम है स्वगतम धिंग मामे भूतम सा तपस्विनी मत कर्तेन पापराधेन स्वापत्यमेवं मनु गर्भे रक्षे निर्भिक्षति। अपने मन में राम विचार करते हैं, इस प्रकार के निर्देश से मुझे अधिकार है। वह तपस्विनी बेचारी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपने संतान को ऐसे क्रोध भरे वचनों से धमकाती है। अब राम को पता चल जाता है कि ये सीता ही है जिसको मैंने निर्वासित किया था, और आज वह मेरे कारण अपने बच्चों को ऐसे क्रोध भरे वचन कहती है। सवास्पम अवलोकयति, अश्रु को नेत्रों से देखते हैं। राम है अति दीर्घ परवासो एवं दारुश्च विदुष कमलोके जानन्तिकम कुतूहलेनाविष्टो मात्रम मन्योर नामवतो वेदितुम इच्छामि न युक्तम च स्त्री गतम अनियुक्तम विशेष ततस्तोपने तत को अत्र अभिप्राय। अब राम कहते हैं अति दीर्घ है परवासो अयम दारुश्च, ये वियोग अत्यधिक लंबा और कठोर है। विदुषकम अवलोके, विदुष को देखकर जनांतिकम एकांत में कुतूहलेनाविष्टो कौतूहल वश मात्र मन्योर नाम तो इनकी माता का नाम वेदुतम इच्छा में जानना चाहता हूँ। तो राम है वो कहते हैं कि ये वियोग अत्यधिक लंबा और कठोर है। विदुष की तरफ एकांत में देखते हैं और ये कहते हैं कि कुतूहलता हो गई, मेरे मन में उत्सुकता हो रही है कि इनकी माता का नाम मैं जानूं। न युक्तम च स्त्री गत मनयोक्तम, किंतु स्त्रियों के बारे में जानना या खोजबीन करना उचित नहीं। विशेष तस्य तपोवने, विशेषकर तपोवन में, तत् को अत्राभ्युपाय, इसलिए इसका क्या उचित उपाय है। राम कहते हैं कि भाई मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, लेकिन स्त्रियों के बारे में ज्यादा खोजबीन करना उचित नहीं है, और विशेष रूप में जो तपोवन में रहती है। तो विदुष को कहते हैं कि इसलिए ऐसा कोई और उपाय बताओ ताकि इनकी माता का नाम मैं जान सकूं। विदुष कहे जानांतिकम अहम पुनः पृच्छामि प्रकाशम किम नाम ध्येयो युवयोर जननी। अब विदुष कहता है जना अंतिकम, इशारे से, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकट रूप में यानी सबको सुनाई दे, किम नाम ध्येया युवयोर जननी, आप दोनों की माता का क्या नाम है। युवयो यहाँ लवकुश के लिए आया, लव है तस्या दवे नामनी, तब लव कहता है उनके दो नाम है। विदुषक कथमेव, विदुषक कहते किस प्रकार, कथमेव की संधि विच्छेद होती है कथम प्लस एव। लव है तपोवनवासिनो देवीति नामना आह्वयन्ति भगवान वाल्मीकि वधूरीति। लव कहते हैं कि तपोवन में रहने वाले देवी नाम से पुकारते हैं और भगवान वाल्मीकि वधु के नाम से पुकारते हैं। यानी हमारी माता जी के दो नाम है, तपोवन वासिनो देवीति, तपोवन में रहने वाले उनको देवी कहते हैं, भगवान वाल्मीकि वधूरीति, और भगवान वाल्मीकि उनको वधु के नाम से पुकारते हैं। राम है अपि च इतस्तावद वयसे मुहूर्त मात्रम, राम कहते हैं और भी मित्र क्षण भर के लिए इधर आओ। विदुष कह उपसरते आज्ञा पयतु भगवान, तब विदुषक उपसरते यानी पास जाकर आप आज्ञा दीजिए। हम है अपि कुमारियोर नयोर रस्माकम च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत है। अब राम कहते हैं क्या इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का वृत्तांत सभी तरह से एक जैसा है। अपि कुमारियोर रन्योर स्माकम च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत है, यानी जब वो हर बात बताते हैं, अपना सूर्य वंश बताते हैं, तो राम विदुषक से कहते हैं
कि इन दोनों कुमारों का, हमारे परिवार का वर्तान सब तरह से एक जैसा है। नेपथ्य से यानी नेपथ्य में यानी पर्दे से। राम है येति वेला सजाता रामायण गानस्य नियोग है किम अर्थम न विद्यते। अब राम कहते हैं येति वेला, इतना समय सजाता हो गया है, रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विद्यते, रामायण के गान करने के आदेश का पालन किस लिए नहीं किया जा रहा। यानी वो दोनों रामायण का पाठ करने आए थे, तो कहते हैं कि इतना समय हो गया, रामायण के गान करने के आदेश का पालन किस लिए नहीं किया जा रहा। किम प्लस अर्थम, इसका संधि विच्छेद होता है किमर्थम, न विद्यते नहीं किया जा रहा। उभौ राजन उपाध्याय दूतो असमान त्वरयते, दोनों लव और कुछ दोनों के लिए है। गुरु का दूत हमें जल्दी करा रहा है, यानी अब हम जल्दी पाठ बोलने वाले हैं, गुरु का दूत हमें जल्दी करवा रहा है। राम है मया अपि समाननीय एव मुनि नियोग है तथा ही भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत विधिर। राम कहते हैं मया अपि, मैं प्लस अपि, मुझे भी सम्माननीय एवं मुनि योग है, मुनि के आदेश का सम्मान करना चाहिए। तथा ही भवंतो, भवंतो लव कुछ दोनों के लिए है, जैसा कि आप दोनों कुछ और लव, गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधि, इस कथा का गान करने वाले हैं तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि है। यानी आप जो कथा भी पढ़ोगे और इसको रचने वाले वाल्मीकि हैं। राम है गिराम संदर्भो अयम प्रथमम तीर्णो वसुमती कथा चेयम सलाग्या सर चिरु है नाभिस्य नियत पुनाति श्रोतारम रम्यति च सोयम परिंकर है। अब राम कहते हैं, गिरा कहते हैं वाणी को, धरती पर पहली बार अवतरित होने वाला स्फुट वाणी का ये काव्य और इसकी कथा कमला भी विष्णु से संबंधित है। इस प्रकार निश्चय ही ये संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। राम है वो कहते हैं कि ये जो कथा पढ़ी जा रही है आपके द्वारा, ये कथा कमलनाभ भी विष्णु से संबंधित है। ये कथा जो पढ़ी जा रही है विष्णु से संबंधित है, तो इस प्रकार ये एक संयोग है कि श्रोताओं को पवित्र और ये आनंदित करने वाली है। परिंकर कहते हैं संयोग को। राम है वैसे अपूर्व अयम मानवानाम सरस्वत्यावतार है तद अहम सुहृदय जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि। वैसे यानी मित्र, अपूर्व अयम मानवानाम, मनुष्यों के लिए ये सरस्वती अवतार है, सरस्वती का अवतार अपूर्व है। तद अहम, इसलिए मैं भी, तत् प्लस अहम, इसका संधि विच्छेद हो गया, तत् प्लस अहम, जब संधि युक्त शब्द हुआ तो तद अहम बन गया। इसलिए मैं भी सुहृदय जन साधारण, मित्रों, सुहृदय मित्रों के लिए है, मित्रों और जन साधारण को सुनाना चाहता हूँ। श्रोतुम इच्छामि, सुनाना चाहता हूँ। सनिध्यंताम सभासद प्रेषिताम अस्मद्दिकम सौमित्र, सभासद समीप आओ, सनिध्यताम समासन, सनिध्य यानी पास आओ, सभासद है सभासदों को कहते हैं कि मेरे पास आओ। और प्रेषिताम अस्मद्दिकम सौमित्र, सौमित्र कहते हैं लक्ष्मण को, और लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। अहम पयति रासन परिखेत, मैं भी इन दोनों पैरों की लंबे समय से बैठे रहने के कारण आई थकान को घूम कर दूर करता हूँ। विहरणम, दूर करता हूँ अपने आप, यानी कई देर से लव कुश दोनों बैठे हुए हैं ना, तो इनके पैर जाम हो गए, तो इन दोनों पैरों की लंबे समय से बैठे रहने के कारण जो थकान आई है वो इनको घुमा के दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। धन्यवाद।